हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 26। तो बेटे ये 7वीं यूनिट का 26वां वीडियो है और इससे पहले 25 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 7 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है जल का आयनिक गुणनफल, या फिर आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक में हेडिंग लिखो, जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखो, एक बात आपको पता है कि जल एक दुर्बल विद्युत अपघटय है। दुर्बल क्या, अति दुर्बल कहना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे अणुओं में से केवल एक अणु ही आयनों में टूटता है। तो हम यहाँ लिखेंगे हम, समझ लो आप ध्यान से, पहले फिर बाद में लिख लेना चाहे। यहाँ से हम लिखेंगे जल एक अति दुर्बल, जल एक अति दुर्बल यानी बहुत कमजोर, अति दुर्बल विद्युत अपघटय होता है। जल एक अति दुर्बल विद्युत अपघटय होता है, अति दुर्बल विद्युत अपघटय होता है। जिसके अनेकों अणुओं में से एक अणु इस प्रकार आयनों में टूटता है, आयनों में टूटता है। कैसे टूटता है आयनों में, ये देखना हमें कि एक अणु किस प्रकार टूटता है आयनों में। तो जल का एक अणु आपको बताइए कैसे टूटता है। H2O ये जल का एक अणु है और ये ऐसे आयनों में टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, वैसे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, एक तरीका और भी है। ये जल का एक अणु है और ये जल का एक दूसरा अणु है, यानी जल के इस अणु में हमने घोल रखा है। तो क्या होगा, ये अणु या ये वाला अणु, मान लो ये अणु अपना प्रोटॉन इसे दे देता है। ठीक है, मान लो प्रोटॉन इधर गया ऐसे। यदि प्रोटॉन इधर गया तो ये क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव प्लस, और इसमें से H पॉजिटिव निकल गया तो यहाँ क्या बचा, OH नेगेटिव। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर आप ऐसे ही लिख लेना, लिख तो सकते हो वैसे भी, ये दोनों रिएक्शन एक ही हैं। H2O कैसे टूटता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, या H2O को जब पानी में घोलते हैं या पानी में पानी जब होता है तो वो कैसे टूटता है, H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। वैसे आप जो मैंने पहला तरीका बताया इस तरीके का ही आपको इस्तेमाल करना है। तो यदि मैं आपको कहूँ कि इसका चलो आयनन स्थिरांक निकालते हैं, आयनन स्थिरांक, तो आयनन स्थिरांक को K से लिख देते हैं। चलो आयनन स्थिरांक को K से लिखते हैं।
यदि आपको इसके लिए K निकालना है तो आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2O, ऐसे लिखोगे आप। ये हमने निकाल लिया क्या, आयनन स्थिरांक। यदि मैं इस H2O के कंसंट्रेशन की इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। तो आपको ध्यान से समझना है, ये जो K है यानी आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक भी आप इसे कह सकते हो, और कंसंट्रेशन ऑफ H2O है। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, इनकी जो गुणा होती है, उसे ही हम कहते हैं KW। क्या कहते हैं, KW। तो KW बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ये जो KW है ना, इसे ही हम कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल। क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल। KW का मतलब जल का आयनिक गुणनफल। ये जो हेडिंग लिख रखी है ना हमने, जल का आयनिक गुणनफल, इसे हम KW से प्रदर्शित करते हैं। देखो, आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल ही तो है ये। ठीक है, लिख लो यहाँ नीचे, जहाँ KW क्या है, KW है जल का आयनिक गुणनफल। KW क्या है, जल का आयनिक गुणनफल है। ठीक है, और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 25 डिग्री सी पर, यदि आप 25 डिग्री सी पर यानी रूम टेम्परेचर पर देखोगे तो KW का मान एक कांस्टेंट होता है। KW जो है जल का आयनिक गुणनफल एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है। यहाँ लिख देता हूँ कि यह है एक स्थिरांक यानी कांस्टेंट, या फिर आप नियतांक भी कह सकते हो। तो 25 डिग्री सी पर इस स्थिरांक अर्थात जल के आयनिक गुणनफल का मान आपको याद रखना है 1 × 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर की घात 2। ये याद रखना है मात्रक। देखो, यहाँ मोल प्रति लीटर की घात 2 क्यों आई, क्योंकि जल का आयनिक गुणनफल बराबर हाइड्रोजन आयनों का आयनिक गुणनफल और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता, इन दोनों की सांद्रता है। और इसकी सांद्रता का मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर। इसकी भी सांद्रता का मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर गुणा मोल प्रति लीटर, इसलिए हमने कर दिया मोल प्रति लीटर की घात 2। ठीक है, समझ में आई ना बात। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, हमें पता चला कि जल में उपस्थित H पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल स्थिर ताप पर स्थिर होता है, यानी कांस्टेंट है ना ये। देखो, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता तो ये है और OH नेगेटिव आयन की सांद्रता ये है। तो यदि आप ताप स्थिर रखोगे ना, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल स्थिर ताप पर स्थिर रहेगा, और इस गुणनफल को हम कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल। क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल। जल्दी से पहले पोज करके लिखो, फिर बताता हूँ। पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जल एक दुर्बल विद्युत अपघट है। इसके बहुत सारे अणुओं में से एक अणु इस तरह टूटता है आयनों में। ऐसे ऐसे लिखना चाहते हो लिख सकते हो। इस लाइन को लिखने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल इस लाइन को लिख लो। फिर हमने इसका आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक निकाल लिया। इन दोनों की सांद्रता ऊपर और इसकी सांद्रता नीचे। इसकी सांद्रता को हम इधर लेके चले गए, तो हमारे पास K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2O जो आया, उसे ही हम कहते हैं KW। और KW हमारे पास आया
कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। इस KW को ही हम कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल। नीचे हमने लिख दिया जहाँ KW ही जल का आयनिक गुणनफल है जो एक स्थिरांक है, और 25 डिग्री C पर इस KW का मान होता है 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं हम। मतलब हमें एक बात पता चली कि जल में उपस्थित H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल, देखो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों की सांद्रताएं तो हैं और इनका गुणनफल है। गुणनफल स्थिर ताप पर स्थिर होता है और इस गुणनफल को हम क्या कहते हैं? जल का आयनिक गुणनफल। आयनिक गुणनफल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आयनों की सांद्रताओं का ही तो गुणनफल है। क्या है? आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल है, इसलिए हम कह रहे हैं उसे आयनिक गुणनफल। ध्यान रखनी है ये बात कि उसे आयनिक गुणनफल हम क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं। यदि किसी ने परिभाषा पूछ ली, अतः जल में उपस्थित H पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव आयनों की जगह आयंस लिख दिया, आयंस की सांद्रताओं का गुणनफल, सांद्रताओं का गुणनफल स्थिर ताप पर कैसा होता है? स्थिर होता है। स्थिर माने कांस्टेंट, स्थिर ताप पर स्थिर होता है, जिसे जल का क्या कहते हैं? आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल, जिसे जल का आयनिक गुणनफल, ब्रैकेट में मैं क्या लिख सकता हूँ? KW कहते हैं। तो इसे कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, यानी आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल। अब देखो एक बात बताता हूँ आपको, बहुत अच्छी ध्यान से समझना। एक बात बताता हूँ, हमें एक बात पता चली कि 25 डिग्री C पर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, 25 डिग्री C पर इन दोनों की सांद्रताओं का जो गुणनफल होता है वो 10⁻⁻14 के बराबर होता है। 1 गुणा 10⁻⁻14 लिख दो या खाली 10⁻⁻14, एक ही बात है। और आपको एक बात बताता हूँ, यदि आप शुद्ध जल लेते हो ना, शुद्ध जल, मान लो आपके पास शुद्ध जल है, तो शुद्ध जल में आपको एक बात देखने को मिलेगी कि जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव होता है ना, वो बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव के। H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन OH नेगेटिव के कंसंट्रेशन, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो जब इन दोनों का गुणनफल 10⁻⁻14 है तो अकेले अकेले इनकी सांद्रताएं भी तो बराबर होंगी। तो बराबर होंगी तो यहाँ के हिसाब से यदि हम चलें तो हमें पता चलेगा 10⁻⁻7 होगा। कितना होगा? 10⁻⁻7। ठीक है, मात्रक आपको पता ही है, यहाँ तो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर की घात 2, और यहाँ अकेले अकेले का हम निकाल रहे तो मोल प्रति लीटर ही होगा मात्रक।
मतलब 10 की घात माइनस 7 मोल प्रति लीटर तो इसकी सांद्रता है, और 10 की घात माइनस 7 मोल प्रति लीटर इसकी सांद्रता है। तो आपको पता है गुणा में घात क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो कितनी हो जाएंगी, 10 की घात माइनस 14। ठीक है, हम कह रहे कि जो शुद्ध जल है ना, शुद्ध जल में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अलावा कुछ नहीं होगा, अशुद्धि बिल्कुल नहीं होने की। और यदि उसमें अशुद्धि बिल्कुल भी नहीं है तो उसमें H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बराबर होगा। जितने H पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही OH नेगेटिव आयन होंगे, और दोनों बराबर होंगे तो दोनों में से हर एक का वैल्यू कितना होगा, 10 की घात माइनस 7 मोल प्रति लीटर होगा। ठीक है, देखो एक बात और बताता हूँ, चलो आपको एक हेडिंग लिखो, नोट। यदि आपके पास शुद्ध जल है और आप उसका ताप बढ़ा रहे हो, तो ताप बढ़ाने से पता क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी जल के अणुओं की, आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी, अल्फा का मान बढ़ जाएगा। और जब आयनन की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन इनकी सांद्रता भी बढ़ेगी, और इनकी सांद्रता बढ़ेगी तो इन दोनों का गुणनफल भी बढ़ेगा, यानी Kw का मान बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखो, ताप में वृद्धि करने पर Kw, ठीक है, यानी जल का आयनिक गुणनफल। Kw का मतलब क्या है, यहाँ Kw का मतलब है जल का आयनिक गुणनफल। ताप में वृद्धि करने पर Kw, बस वैसे नहीं लिखता मैं, Kw ही लिख दिया, Kw का मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वियोजन की मात्रा को अल्फा लिख लूँ, आप वियोजन की मात्रा भी कह सकते हो, आयनन की मात्रा भी कह सकते हो, क्योंकि अल्फा का मान बढ़ जाता है, यानी जल ज़्यादा मात्रा में आयनों में टूटना शुरू हो जाएगा यदि आप जल का ताप बढ़ा दोगे। और यदि ज़्यादा मात्रा में वो आयनों में टूटेगा, अल्फा का मतलब होता है आयनन की मात्रा। नीचे आप लिख लो, नीचे लिख दो, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, अल्फा का मतलब है आयनन की मात्रा, पढ़ा रखा है ना, आयनन की मात्रा, या फिर आयनन की मात्रा को आप वियोजन की मात्रा भी कह सकते हो, वियोजन की मात्रा, या तो आप इसे आयनन की मात्रा कहो और या फिर आप कहो वियोजन की मात्रा, दोनों बातों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो मतलब ताप बढ़ाने पर Kw का मान बढ़ जाएगा, और 25 डिग्री C पर Kw का मान कितना होता है, 10 की घात माइनस 14 मोल प्रति लीटर का होल स्क्वायर। अब जल्दी से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे पॉज करके लिखेंगे, लिख लो बेटे जल्दी। लिख लिया, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो, ठीक है। बाकी पढ़ाई कल करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।